साइबर अटैक क्या है, इसके प्रकार और इससे कैसे बचें? साइबर अटैक एक ऑनलाइन हमला है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति, बड़ी या छोटी कंपनी या कुछ मामलों में एक समुदाय या देश की जनता या सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर अटैक क्या है, साइबर अटैक के टाइप क्या हैं और आप खुद को साइबर अटैक से कैसे बचा सकते हैं। साइबर अटैक के प्रकार: पहला, मैलवेयर; दूसरा, फिशिंग; तीसरा, मैन इन द मिडल (MITM); चौथा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS अटैक); पांचवा, SQL इंजेक्शन और अन्य भी हैं। फर्स्ट, मैलवेयर अटैक। मलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए मालवेयर एक संक्षिप्त नाम है। जैसा कि नाम स्वयं व्याख्यात्मक है, मालवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो यदि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर आ गया तो आपको कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। एक मालवेयर कोई भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें वायरस, वर्म्स, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर आदि शामिल हैं। ये एक सामान्य प्रकार का साइबर अटैक है जो किसी भी व्यक्ति या समूह को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि एक मालवेयर आपको केवल तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब आप सावधानी ना बरतें। जब भी कोई व्यक्ति किसी अज्ञात स्रोत, वेबसाइट, ईमेल या किसी भी अन्य स्रोत से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है तो वे खुद को मालवेयर से प्रभावित होने के खतरे को आमंत्रित कर रहा होता है। एक बार जब आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो यह आपके डिवाइस को लॉक कर सकता है और आपको इसे अनलॉक करने के लिए पैसों की मांग करता है, जिसे रैनसमवेयर के रूप में जाना जाता है, या आपके डिवाइस से आपके महत्वपूर्ण डेटा को हैकर को हस्तांतरित कर सकता है, जिसे स्पाईवेयर के रूप में जाना जाता है, या फिर यह अन्य नेटवर्क पर हमलों को अंजाम देने के लिए आपके डिवाइस का उपयोग कर सकता है। हालांकि आप कुछ एहतियाती उपाय करके खुद को मालवेयर से बचाए रख सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। कभी भी किसी अज्ञात वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल न करें। ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक न करें जो अज्ञात हो और आपको उस पर क्लिक करने के लिए कहे, जैसे यहाँ क्लिक करें और 1 करोड़ जीतें या यहाँ क्लिक करके 5000 रुपए का सॉफ्टवेयर मुफ्त में डाउनलोड करें आदि। अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल को कभी न खोलें। ये ईमेल वास्तविक लग सकते हैं और आपको अटैचमेंट पर क्लिक करने के लिए मना सकते हैं, लेकिन वे हैकर्स द्वारा भेजे जाते हैं और 99% मामलों में मालवेयर होते हैं। ऑनलाइन ऐसा कुछ भी न करें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। हर बार गूगल पर उसके बारे में खोज करें और फिर अगला कदम उठाएं। सेकंड, फिशिंग अटैक। फिशिंग शब्द मछली पकड़ने से लिया गया है। मछली पकड़ने वाले फिशिंग और साइबर अटैक वाले फिशिंग में एकमात्र अंतर यह है कि मछुआरों द्वारा समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, जबकि फिशिंग अटैक में हैकर्स द्वारा लोगों को ऑनलाइन जाल में फंसाकर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। महत्वपूर्ण जानकारियों में आपके बैंक विवरण, आपके खाते के पासवर्ड, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी और ऐसी कोई भी जानकारी हो सकती है जो आपके लिए जरूरी हो। फिशिंग हमलों के 4 प्रकार हैं: 1, डिसेप्टिव फिशिंग; 2, स्पीयर फिशिंग; 3, व्हेलिंग और 4, फार्मिंग। फिशिंग सबसे आम प्रकार के साइबर अटैक में से एक है जो किसी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अगर अत्यंत सावधानी न बरती जाए। इसलिए फिशिंग का निशाना बनने से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसा कोई फॉर्म न भरें जो किसी अज्ञात स्रोत से हो और आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या बैंक विवरण मांगे। किसी भी अनजान व्यक्ति से प्राप्त किसी भी ईमेल को न खोलें और न ही उसका उत्तर दें। कभी भी किसी ऑनलाइन लॉटरी, जैकपॉट और बम्पर ड्रॉ योजनाओं पर भरोसा न करें जो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक की जानकारी मांग रहे हैं। किसी भी अज्ञात वेबसाइट, फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से प्राप्त किसी भी नौकरी की पेशकश, विदेश यात्रा, हॉलिडे पैकेज, बीमा योजना या किसी भी आकर्षक ऑफर पर भरोसा न करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी वेबसाइट पर भरने से पहले उस वेबसाइट के SSL सर्टिफिकेट की जांच करना बहुत जरूरी है। थर्ड, मैन इन द मिडल अटैक। किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए मैन इन द मिडिल अटैक काफी खतरनाक है। इसे एवसड्रपिंग अटैक के रूप में भी जाना जाता है।
जब हैकर या अटैकर आपके नेटवर्क के बीच खुद को सम्मिलित करने में सक्षम होते हैं तो वे ट्रैफिक को बाधित कर सकते हैं और आपके डिवाइस पर संग्रहित सभी महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। आसान शब्दों में, मैन इन द मिडिल अटैक तब होता है जब हैकर को आपके नेटवर्क के बीच आने का रास्ता मिल जाता है और इस तरह वो आपके डिवाइस में मौजूद महत्वपूर्ण जानकारी को चुरा सकता है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, पासवर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। मैन इन द मिडिल साइबर अटैक आमतौर पर निम्नलिखित 2 तरीकों से होता है। 1. जब आप एक मुफ्त या असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। 2. यदि आपका डिवाइस किसी मालवेयर से प्रभावित है तो वे स्वचालित रूप से मैन इन द मिडल अटैक को करने के लिए हानिकारक सॉफ्टवेयर स्थापित करके इस अटैक को अंजाम दे सकता है। मैन इन द मिडिल साइबर अटैक से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे जो निम्न हैं। कभी भी किसी भी सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग न करें जो मुफ्त में दी जाती है या किसी भी पासवर्ड द्वारा संरक्षित नहीं है। अधिकांश आम जगहों पर जहां पर मैन इन द मिडिल अटैक के उच्च जोखिम है वे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थान हैं जहां मुफ्त और खुला वाईफाई मिलता है। 4. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक। इस हमले का उपयोग आमतौर पर वेबसाइट, ऑनलाइन कंपनी या किसी ऑनलाइन सेवा को क्रैश करने के लिए किया जाता है। हमलावर इस हमले को अंजाम देने के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और उन प्रणालियों में वो कंप्यूटर्स भी शामिल हैं जो मालवेयर से प्रभावित हैं, जिसमें शायद आपका कंप्यूटर या लैपटॉप भी शामिल हो सकता है। DDoS हमले के साथ हैकर का उद्देश्य पीड़ितों की बैंडविड्थ या सर्वर मेमोरी को समाप्त करना है, जिसके परिणाम स्वरूप वेबसाइट या सेवा क्रैश हो जाती है, जिससे पीड़ित या लक्षित कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। एक DDoS हमला हमलावर और पीड़ित व्यक्ति के आधार पर 1 घंटे से लेकर 1 महीने तक चल सकता है। आमतौर पर 3 अलग अलग प्रकार के DDoS हमले होते हैं। 1. वॉल्यूम बेस्ड अटैक, 2. एप्लीकेशन अटैक, 3. प्रोटोकॉल अटैक। हालांकि सभी को DDoS हमलों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे बहुत आम नहीं हैं और ऑनलाइन व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों पर लक्षित होते हैं। यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन व्यापार, वेबसाइट चला रहे हैं या कोई ऑनलाइन सेवा प्रदान कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है और आपकी वेबसाइट पर DDoS अटैक करवाया जा सकता है। इसलिए अपने ऑनलाइन व्यवसाय के लिए DDoS सुरक्षा प्राप्त करना एक अच्छा विकल्प है। 5. SQL इंजेक्शन अटैक। संरचित क्वेरी लैंग्वेज SQL का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, Oracle या MySQL जैसे डेटाबेस सिस्टम को क्वेरी और संचालित करने के लिए किया जाता है। SQL इंजेक्शन हमला डेटाबेस पर लक्षित होता है और व्यवस्थापक स्तर तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होता है। SQL इंजेक्शन का उपयोग निम्नलिखित हमलों को करने के लिए किया जा सकता है। 1. ऑथेंटिकेशन बाईपास, पासवर्ड या उपयोगकर्ता नाम की आवश्यकता के बिना हैकर को प्रशासनिक स्तर तक पहुंच की अनुमति देता है। 2. इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, इससे हैकर डेटाबेस में संग्रहित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। 3. कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा इंटीग्रिटी, यह एक डेटाबेस की सामग्री को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हैकर किसी भी वेबसाइट की सामग्री को बदल सकता है और हानिकारक लिंक, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को पूरी तरह से खराब कर सकता है। 4. कॉम्प्रोमाइज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, इसका उपयोग किसी हैकर द्वारा किसी कंपनी या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए डेटाबेस में मौजूद महत्वपूर्ण डेटा को हटाने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।